जय हिंद दोस्तों। रिवर्स गाड़ी लेने में आपको सभी लोगों को 99% लोगों को रिवर्स कार चलाने में बहुत मुश्किल आती है। जब भी हमें रिवर्स गाड़ी लेना पड़ती है तो यूँ समझ लीजिए कि हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं। ज़्यादातर उन लोगों के जिन लोगों को अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं, लेकिन पारंगत ड्राइवर होने के बाद में भी, परफेक्ट ड्राइवर होने के बाद में भी उस आदमी को इतना संघर्ष करना पड़ता है जब ड्राइविंग को रिवर्स में, गाड़ी को रिवर्स में लगाने की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं इसको आपको पूरा 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आपको ज़िंदगी के अंदर रिवर्स लेने में तकलीफ नहीं आएगी, और जिस तरह से आप उस तरीके को आप देखेंगे, समझेंगे, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है रिवर्स लेने की, और उसमें आपको कैसे पारंगत हो सकते हैं, इस बारे में आपको समझने की ज़रूरत है कि पारंगत रिवर्स लेने में भी पारंगत होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और एक्सपर्ट कब होते हैं? जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने का भी सही तरीका याद होना चाहिए, जिससे कि आप जो है रिवर्स लेने में संकोच ना करें और तुरंत आपकी गाड़ी रिवर्स चली जाए और बिना किसी अड़े। क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है वो रिवर्स लेने में किसी की गाड़ी के अड़ना या पीछे से टकराना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है इस पार्ट्स के अंदर, क्योंकि रिवर्स लेने में पीछे दिखाई नहीं देता है। जबकि आजकल की तारीख में, आज की तारीख में इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं जिसमें हम पीछे आसानी से देख सकते हैं, लेकिन वो गैजेट प्रैक्टिकल तौर पर बहुत कम मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो ना के बराबर काम के होते हैं जब हमें उन प्रैक्टिकल के बारे में जब हम करना चाहते हैं। क्योंकि नए ड्राइवर के लिए और नए चलाने वालों के लिए ये बहुत चुनौती भरा कार्य होता है रिवर्स लेना। तो सबसे पहले रिवर्स लेने का हमें 5 तरीके हैं, और 5 तरीके में से अगर आपने एक भी अच्छे से फॉलो कर लिया तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी रिवर्स लेने की जो है कैपेसिटी वो अच्छी तरह से बढ़ जाएगी और आप एक अच्छे परफेक्ट रिवर्सर कहलाने लग जाएंगे। फिर भी आपको 99% का ही आपको मेडल मिलेगा, 100% रिवर्सर बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। तो चलिए आप वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप कार चलाना जानते हैं या नहीं जानते हैं, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अब सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास में ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग में से आपको ये जो है चेक करना है कि इस वाले, जैसे इसको इधर घुमाएंगे तो गाड़ी किधर जाएगी, और अगर इधर घुमाएंगे तो गाड़ी किधर जाएगी। आपको इस वाली बात को प्रैक्टिस करना है डेली। मतलब दिन में अगर 25 बार अगर मैदान में आप प्रैक्टिस करेंगे इस बात को लेकर के, तो आप बहुत अच्छे, आपको एक फर्स्ट लेसन आपको याद हो जाएगा कि किस तरह से जो इधर पहिया घुमाएंगे स्टीयरिंग का तो गाड़ी किधर जाती है, और अगर इधर घुमाते हैं तो किधर जाती है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। टिप्स नंबर 2, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 ये है कि आपको सबसे पहले तो आईवीआर आर्म, जिसे जो हम ये कहते हैं, अंदर का जो कांच हमें मुंह देखने के काम में आता है, लेकिन ये असल में पीछे की कंडीशन को बताता है। ये आईवीआरएम है, इसको देखने की अच्छे से आपको प्रैक्टिस याद होना चाहिए और इसे सेट करते हुए याद होना चाहिए कि गाड़ी का लेवल किस तरह से जा रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया जजमेंट जो होता है वो सेल्फ जजमेंट होता है, और किसी दूसरे का जजमेंट काम में नहीं आता है। दोनों कांच को आप सेट करें और इधर से पहिया घुमाने की कोशिश करें, इधर से पहिया घुमाने की कोशिश करें। ये तो हो गई टिप्स नंबर 2। उसके बाद में टिप्स नंबर 3 है कि आप खुद भी इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि किस तरह से आपको जो है, टिप्स नंबर 3 में क्या करना है कि आपको जो है इस बात को, अगर आप अकेले हैं, गाड़ी में आप अकेले हैं और आपके पास में कोई भी नहीं है और बहुत सारे अपनों को आसपास देखने वाला कोई भी नहीं है, तो हमें रिवर्स लेना है, किस तरह से लेना है। टिप्स नंबर 3 को आपको ध्यान रखना है कि गर्दन को इस तरह से बाहर निकाल करके देखना है, जो हमेशा पारंपरिक तरीका है। इस तरीके को सबसे ज़्यादा अच्छा, परफेक्ट माना जाता है। ये साइड ग्लास से कहीं ज़्यादा गुना अच्छा काम करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये जो है, ये वाली जो टिप्स है, ये वाली जो है, ये अक्सर जो ज़्यादातर 99% परफेक्ट ड्राइवर होते हैं वो ये पीछे गर्दन जरूर निकालते हैं और कांच का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्दन निकालने वाला जो है वो मेथड अच्छा माना जाता है। ये परफेक्ट नंबर ड्राइविंग का एक वो जो है नियम है। अब ये आता है लास्ट वाली टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्स है। इसके अंदर क्या होता है कि अपने गाड़ी के अंदर जो भी व्यक्ति बैठा है या जो भी कोई पीछे बैठा है या साथ में है या कोई अननोन पर्सन है जिसे हम जानते भी नहीं है, अगर हमें रिवर्स लेने में तकलीफ आती है तो उस भैया को बोलो कि भैया हमें साइड बता दो कि किधर से गाड़ी अड़ रही है या नहीं अड़ रही है, तो आपको जो है उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। वो वाली टिप्स, ये जो है लास्ट वाला जो है,
ये बहुत अच्छा तरीका माना जाता है कि अगर आपको कोई गाइड करने वाला है पीछे से कि आने दो आने दो आने दो, इधर से दबाओ इधर से दबाओ, इधर से लो थोड़ा सा, इधर ले लो थोड़ा सा, इधर ले लो, तो ये वाला जो अगर आप टिप्स अपनाएंगे, ये वाला जो टिप्स है ये लास्ट वाला टिप्स है, लेकिन इसको आपको सबसे पहले इस्तेमाल करना है। अगर ये वाला आप टिप्स जो मैंने सबसे आखिरी में बताया है, ये अगर आप पहले इस्तेमाल कर लेंगे तो सबसे अच्छा टिप्स माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बड़े-बड़े ट्रक ड्राइवर को देखा होगा, बस ड्राइवर को देखा होगा, जो रात-दिन गाड़ी चलाते हैं, रात-दिन स्टीयरिंग उनके हाथ में रहती है, लेकिन उनके साथ में एक आदमी होता है जो बताता है कि भैया आने दो, आने दो, आने दो, भैया थोड़ा डरा इधर काटो, इधर काटो, इधर काटो, थोड़ा बोलता है वो इधर काटो, इधर काटो, इधर काटो, और वो ऐसी सकड़ी गली में भी आपकी गाड़ी को टर्न ले लेते हैं और पार्क कर देते हैं कि वो जो है एक परफेक्ट ड्राइवर इसलिए माने जाते हैं कि उनकी क्योंकि उनके साथ में एक जो जना जो होता है वो साइड बताने वाला होता है। वो उनके पास में बहुत सारे, एक बात बताइए कि ट्रक वालों के पास में बहुत महंगे-महंगे गैजेट होते हैं और बहुत महंगे-महंगे आईवीआरएम, ओआरएम सारी ज़माने के उनके पास साइड ग्लास होते हैं, लेकिन उनको वो परफेक्ट जब ही माना जाता है जब वो उनके पीछे से कोई साइड बताने वाला होता है। तो आप भी एक आदमी को साइड बताने वाले को साथ में रखिए, अगर नहीं है तो किसी साथ रोड पर चलते हुए वाले को बुला लीजिए और बोल दीजिए कि मेरे को पीछे की साइड बता दो, तो वो बता देगा। यही पहली वाली टिप्स सबसे आखिरी वाली टिप्स सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है। अगर ये वाली टिप्स आपने इस्तेमाल कर दी सबसे आखिरी वाली सबसे पहले में, तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे और रिवर्स लेने में आप परफेक्ट ड्राइवर माने जाएँगे। जय हिंद दोस्तों।